का सपोर्ट किया तो आप क्या निचले वर्ग के लोगों को भूल जाएंगे? रोज तक न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी पूरी टीम ने सोहन सिंह जी राजपुरोहित साहब को आमंत्रित किया है। आइए स्वागत करते हैं हम सोहन सिंह जी राजपुरोहित साहब का, जो बीजेपी से हैं और छत्तीस कौम समाज से भी है और काफी सालों से इस शहर में रह रहे हैं। इनको हमने बुलाया है यहाँ पे चर्चा के लिए। जो चर्चा है गायों के ऊपर, जो चर्चा है गौ माता के ऊपर। छत्तीस कौम की एक ही माता जिसका नाम है गौ माता। आज हैदराबाद में काफी लोगों की आवाज है, काफी लोगों का मुझे मैसेज और फोन के द्वारा सूचित किया कि भाई आईजी गौशाला छत्तीस कौम की है या फिर किसी एक समाज की। आइए जानते हैं सोहन सिंह जी से इनका क्या कहना है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आपसे एक ही अनुरोध है, पहले तो ये बताइए जो आईजी गौशाला है ये छत्तीस कौम की है या किसी एक समाज की? मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा आपको कि गौशाला चाहे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, वो किसी एक कौम की नहीं होती है। गौशाला छत्तीस ही कौम की होती है। हिंदू जहाँ पर है उनकी जहाँ गौशाला है वो सब हिंदू समाज की है। किसी एक व्यक्ति की, एक समाज की कभी गौशाला होती नहीं। ठीक है, कोई उसका संचालन कोई एक समाज कर सकता है या कोई एक संयुक्त जो कमेटी होती है वो उसका संचालन करती है, मगर गौशाला कभी भी एक समाज की नहीं होती है। छत्तीस कौम की सर्व समाज की गौशाला होती है। लेकिन यहाँ देखने को ये मिलता है आईजी गौशाला में कि एक ही समाज उसका काफी सालों से नेतृत्व कर रहा है। इसके पहले उसमें एक युवा टीम भी थी। आज काफी सारे लोगों की ये आवाज है कि वहाँ की युवा टीम कहाँ चली गई? सर्वप्रथम तो ये है कि वहाँ पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर विशेष करके एक समाज के लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं और शायद वो मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं और गौशाला को भी अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। और उसमें और दूसरे लोग भी हैं। मैं भी उस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। नींव लगी तब से आईजी गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसकी हम आलोचना कर सकें, मगर वो काम सही तरीके से कर रहे हैं। उसमें और भी है, मेरे हिसाब से शर्मा जी हैं, पटेल जी हैं और लोग भी हैं। और रही बात युवा टीम की, तो ये तो जो कमेटी अभी जो है उसको सोचना चाहिए कि युवाओं को भी गौशाला से जोड़े और युवाओं को आगे ला करके गौ रक्षा, गौ सेवा कैसे की जाए। जब तक आप युवाओं को नहीं लाएंगे, युवाओं को काम नहीं देंगे, युवाओं को साथ नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वो एक आइए संभालिए जय गौ माता की बोलिए वहाँ तक ही काम चलेगा। और पीछे मुझे लगता है कि पिछले 2 साल पहले बहुत ही अच्छी युवा टीम गौशाला में थी और हर साल एक बहुत बड़े लेवल पर भजन का, जागरण का कार्यक्रम वहाँ पर करवाते थे। तो अभी हम आपसे यही अनुरोध करते हैं सिंह साहब कि इस साल कोविड का समय चल रहा है, फिर भी मेरे काफी सारे युवा साथी हैं जो छत्तीस कौम से जुड़े हुए हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम आईजी गौशाला में एक युवा टीम बनाए वापस और एक विशाल भजन संध्या का प्रोग्राम करें जिसमें गौ माता के लिए काफी सारा धन, ऐसा प्रावधान अभी है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। आपका सभी का स्वागत है वहाँ पर। मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पर रोकेगा। युवा आइए, युवा जुड़े और जो कमेटी अभी काम कर रही है उसके साथ मिलकर के बढ़िया भजन जागरण करें। और आपका बहुत अच्छा सुझाव मुझे लगा कि वहाँ पर धन की आवश्यकता, गायों के लिए हमें क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होती है और वो हम जागरण के माध्यम से युवाओं को साथ लेकर के अच्छा तरीके से एक अच्छा जागरण का कार्यक्रम करके उसको हम अमली जामा पहना सकते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई रोक टोक होगी। अगर ऐसी कोई बात है तो वहाँ जो कमेटी है उनसे बातचीत करके उसका कोई भी अगर प्रॉब्लम भी है तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। अभी साहब कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति वहाँ पे सुबह उसके घर में कोई निजी प्रॉब्लम चल रही थी तो किसी महात्मा ने उनको बोला कि आप सुबह जब गौ माता उठती है तब उनको उठते ही गुड़ खिलाइए। तो वो बंदा गौशाला में जाता है। कुछ लोग वहाँ पर ठहर के रहते हैं कि भैया आप सुबह सुबह यहाँ पे गुड़ है जो नहीं डाल सकते, आप है जो संस्था को दे दीजिए, संस्था है जो वहाँ पर गुड़ डालेगी। तो ये कैसा काम है? मुझे नहीं लगता ये कोई अपवाद हो सकता है। बाकी इस तरह का रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। गायों की सेवा करनी है तो करने का अधिकार सबको है। जो हिंदू है, गौ माता उसकी माता है और सेवा करना उसका कर्तव्य बनता है, उसका धर्म भी है।
और अगर किसी ने रोका है तो ये अपवाद हो सकता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी आईजी गौशाला से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात हुई हो है और आप अगर कह रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी हम देंगे। ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, और ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। अभी मेरे जो भी युवा साथी हैं ने मुझे फोन किया है, जिनका मेरे पास मैसेजेस है, वो लोग अगर आईजी गौशाला में जाएं कि भाई हम यहाँ पे एक विशाल भजन प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो अपनी कमेटी कैसे बनाए? देखिए, कमेटी बनाने का, क्योंकि कमेटी तो पहले ही थी, फिर क्यों और कैसे बंद हो गई ये किसी को नहीं पता है। अब वो लोग वापस एक कमेटी बनाना चाहते हैं, इस पे मैं आपका सुझाव लेना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी कमेटी को कैसे बनाएं। ये बिल्कुल अलग मैटर है। अभी जब कमेटी आपको बनानी है तो अपने 11-21 युवाओं को लीजिए, लेकर के वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, पहले भी जो अध्यक्ष रहे हैं, बाबूलाल जी से लगा करके, मोतीलाल जी से लगा करके, कानाराम जी, जो भी रहे, सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी प्रकाश जी हैं, चोड़ाराम जी हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, और अपनी जो गोरक्षा या नवी मंडल या जो भी आपका नाम जो देना चाहते हैं, जो भी लड़के वहाँ पे काम करना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, वो जाए और आराम से अपनी एक नवगठित कार्यकारिणी करें जो इसके साथ हो, क्योंकि गौशाला का संचालन तो जो मेन कमेटी है वो करती है। फिर ऐसा नहीं हो कि फिर सिर्फ ये इसके लिए वो कमेटी बने कि भाई गौशाला काम भी हम देखेंगे। गौशाला का काम तो मेन कमेटी देखेगी, बाकी जो काम है जैसे जागरण करवाना है या कोई और थोड़ी फंडिंग करवानी है या युवाओं को जोड़ना है गौशाला से, तो ये युवा अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल सारा युवा पढ़ा लिखा है, और इससे हमारी संस्कृति भी ये रहेगी कि युवा अगर गौशाला में आएगा और गायों से जुड़ेगा, आपसे जुड़ेगा, तो वो अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखेगा और अपने जीवन में भी अच्छे कार्य करेगा, क्योंकि अच्छों का संगत अच्छी जगह ले जाता है। साहब, काफी सारे लोगों का ये भी सवाल है कि वहाँ पे 2-3 अभी नए नेता हैं जो सीरियो समाज से जुड़े हैं, पारसी गुटा से लेके कोरुमुल्ला होते हुए वो राजस्थान में भी निर्दलीय एमएलए का चुनाव लड़े, जहाँ पे उनको 500,000 वोट भी नहीं मिले। तो वो लोग वहाँ पे कैसे संरक्षण कर सकते हैं? क्योंकि बात ये है कि जब वो एक लीगली नेता के रूप में खड़े हुए, तब उनको एक गिने चुने वोट भी न मिले, तो वो वहाँ पे कैसे एक पद पे रह सकते हैं? नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, और मैं राजनीति को गौशाला से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब उनको कितने वोट मिले हैं, उन्होंने कहाँ राजनीति की है, इसके बारे में मुझे पता नहीं, और मैं वहाँ तक जाना भी नहीं चाहता हूँ। ये एक अलग मुद्दा है। अगर वो गौशाला में गायों के प्रति अगर अच्छा काम करते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहीं जाकर के कुछ वहाँ पे गड़बड़ होती है, उनके साथ बैठ करके गौशाला के जो अधिकारी हैं या युवा हैं, उनके साथ बैठ करके कैसे हम काम कर सकते हैं वो कीजिए। अगर वो तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं तो फिर विरोध करना वाजिब है। ठीक है सिंह साहब, अभी आपसे आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो गौशाला में कमेटी चुनी जाती है, वो गिने चुने लोग चुनते हैं या पूरे तेलंगाना के हर एक एरिया वाइज से एक मेंबर चुन के फिर एक प्रेसिडेंट या एक अध्यक्ष को चुनता है? ऐसा है, इसके बारे में मैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये बोलना है, काफी सारे लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं, एक 40-50 जने की ऐसी टीम है, वो लोग अपने आप बनते हैं, चुनते हैं और उतरते हैं और चढ़ते हैं। सबसे अहम सवाल आपने किया है और बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम होने चाहिए। ठीक है, ये ठीक बात है कि वहाँ पर 40-50 लोग हैं और उनमें से ही चुने जाते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ पे, और जो ऑब्जेक्शन तो बहुत है, लेकिन लोग कहे किसको? मुझे तो नहीं लगा कभी, क्योंकि मैं तो हमेशा जाता रहा, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा शिकायत। मैं भी साहब, मेरे पास नहीं बोले तो मैं आपको कम से कम 200 मेंबर का लिस्ट दे सकता हूँ। हो सकता है एक दो नहीं, 200 मेंबर का लिस्ट देता हूँ। मैं आपकी बात को खारिज नहीं करता हूँ, मगर मैं क्या इसके फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं राजनीति में इसलिए मैं कभी गया नहीं कि मुझे कोई पद चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, मैं बहुत सारे पदों पर हूँ और हर मामले में मैं टांग भी अड़ाना नहीं चाहता हूँ कि हम भी इसमें रहे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि विरोध होने के बाद भी ये अनियमित तरीके से चुन के आ रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव वहाँ पे होता है। अभी मैं तो कभी चुनाव में गया नहीं वहाँ पे, जब भी जितना भी बार चुनाव हुआ मैं कभी नहीं गया वहाँ पे, मगर ये पता चलता है कि आज ये निर्विरोध वहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। ये निर्विरोध अध्यक्ष। साहब, निर्विरोध किसे कहते हैं पता है आपको?
आप एक राजनीतिक संस्था से हाँ। जुड़े हुए हो, बीजेपी के कदावर नेता कहे जाते हो बिल्कुल, तेलंगाना में, बिल्कुल। निर्विरोध किसे कहा जाता है? तेलंगाना इतना लंबा चौड़ा एक राज्य है, आप हर एक राज्य से ऐसे बंदे को लेके आओ जो वहां पर बोले कि भाई सोहन सिंह जी या फलाना सिंह जी या फलाना आदमी निर्विरोध इस गौशाला का अध्यक्ष चुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ऐसा चाहिए। तो होता ही नहीं है। आप तो अपने अपने लोग ही हो, 40-50, किसी को पूछते ही नहीं हो। आपने जब ये अहम बात और अहम मुद्दा इस बार उठाया है तो इसके बारे में मैं भी छानबीन करूंगा, या और जो हमारे साथी हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। बाकी निर्विरोध का मतलब होता है कि उसका कोई विरोध या सामने कोई खड़ा नहीं होता है तो उसको निर्विरोध चुना जाता है। अगर आप कह रहे हैं 200 लोग मेरे पास फोन आ रहे हैं, लिस्ट है कि हम विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चुन करके आ रहे हैं, तो ये उचित बात नहीं। इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और मैं भी कमेटी से बात करूंगा। और आपको भी अगर लगता है कि इस तरीके का वहाँ पर एक तरफा काम हो रहा है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपसे और एक सवाल पूछता हूँ सिंह साहब, क्या ये गौशाला में हर एक एरिया से एक मेंबर है? नहीं है तो फिर निर्विरोध कैसे कहते हो आप? ये इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है। अभी आपने जब ये मुद्दा उठाया, मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आज मुझे जानकारी पता चली है, तो इसके बारे में भी मेरे स्तर पर भाई या कोई समाज, अभी एक आईजी के नाम से वो गौशाला चल रही है, ठीक है, पूरे तेलंगाना से हर अमाउंट, अभी कोविड की वजह से वहाँ पे पब्लिक कम आती है, ठीक है, अगर कोविड नहीं था तब देखिए आप हर एक एरिया से वहाँ पे भारी भरकम भीड़ रहती है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एरिया से कोई मेंबर है या नहीं है, ताकि पब्लिक को पता चले इस वीडियो के माध्यम से। मुझे तो नहीं लगता है कोई वहाँ मेंबर है। मेंबर तो इलाके से जो काम कर रहे हैं वैसे ही चुने हुए हैं। और आईजी गौशाला नाम की बात है तो आईजी के प्रति 36 कौम की श्रद्धा है। तो मेरे कहने का मेरा भी यही मतलब है साहब, कि जैसे आप कोई मंदिर बनाते हो या कोई ट्रस्ट बनाते हो तो हर एक एरिया से एक मेंबर चुनते हो। बिल्कुल। तो ये गौशाला 36 कौम की है, तो क्यों ना इसके लिए भी हर एरिया से एक मेंबर हो। बिल्कुल होना ताकि वो अपने चाहिए। एरिया और में अगली बार जब भी ये ऐसे होगा, चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, मुझे लगता है कि मैं भी अगर वहाँ रहूंगा तो जरूर ये बात रखूंगा। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर एकदम ही 50 लोग मिलकर के बना लेते हैं, मगर मुझे ये लगा कि निर्विरोध होता है। निर्विरोध होता है, लेकिन निर्विरोध कैसे होता है? पब्लिक को तो पता ही नहीं रहता है कि कौन अध्यक्ष उतरा है और कौन अध्यक्ष बना है। पेपर के माध्यम से पता चलता है, कल पेपर में फोटो छपती है कि हाँ फलाने सिंह साहब है जो अध्यक्ष थे उतर गए, अब फलाने सिंह साहब है जो अध्यक्ष बन गए। कब इसका इलेक्शन होता है किसी को पता भी नहीं रहता। जैसे मैं मेरी एक सिंधी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे जब एरिया मेंबर चुने जाते हैं तो वो अपने एरिया में बात होती है, अपने एरिया में एक वातावरण सा चलता है और उसमें सारे लोग कमेटी के बैठते हैं और उसमें से एक मेंबर चुनता है, वो जाके अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। ठीक है, इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा है। मैं बता रहा हूँ साहब, और आने वाली ये जो अमाउस है, इस अमाउस पर काफी सारे लोग वहाँ पे रहेंगे। अगर काफी सारे रहेंगे मैं भी वहाँ पे उपस्थित रहूंगा। अगर ऐसी कोई बात है तो बात जरूर हम जो प्रशासनिक कि भाई आप अध्यक्ष बने, अच्छी बात है। अच्छा, और एक बात, वहाँ की जो फंडिंग है, पहले वहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम भी चलते थे कि भाई वहाँ पे पैसे 36 कौम से आते हैं, तो क्यों ना 36 कौम में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, समाज से या अपने एक मार्केट से जो अच्छे लोग हैं उनकी एक सहायता राशि दी जाती थी चीट फंड के द्वारा। क्या वो अभी चल रही है? और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसा पहले आईजी यही गौशाला में 3-4 चिट्ठियों के ग्रुप चलते थे, जिससे जो आर्थिक मजबूत नहीं है उनको आर्थिक मजबूती यहाँ से मिलती थी। अच्छी बात। आज ये कुछ गिने चुने पैसे वाले लोग इन पर पूरा कब्जा करके इन्हीं का टप्पा लगा के रखते हैं। भाई निर्धन ही रहे, वो कहाँ से सपोर्ट लाएगा? ये गलत बात है। अगर उन्होंने निर्धनों का इतने दिन तक समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, उनकी सहायता की है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम समाज में चलाने चाहिए कि कोई भी निर्धन हो, गरीब हो, और जिसको आर्थिक सहयोग की जरूरत हो तो वो वहाँ पर बैठ करके जैसे भी इनका सिस्टम बना हुआ उनके हिसाब से करना चाहिए।
और अगर ये नहीं करते हैं और ये सिर्फ कि भाई वो लोग कब्जा करके बैठे, तो ये उचित बात नहीं है। और आने वाले समय में अगर इस तरीके के काम वहाँ पर कुछ हो रहा है तो वो आगे नहीं होगा, क्योंकि फिर सारे लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। और हम भी बात करते हैं, सारे लोग साहब सिंह साहब बोल रहे हैं और आ रहे हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ हर एक बंदा कम से कम 100 रुपए की राशि देके जाता है, तो क्यों ना उसकी मुसीबत की घड़ी में ये गौशाला आगे आके उसका भी सहयोग करे। क्योंकि आगे देखो, आप एक गांव में जाते हो तब एक बंदा किसी कारणवश कोई मोड़ में एक धन की राशि उसके पास प्राप्त नहीं होती है, आर्थिक संकट आ जाता है, तब वो समाज में जाता है, समाज में नहीं होता तो किसी न किसी मंदिर का पैसा रहता है, वो वहां से वहां लेके आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये ऐसा प्रावधान था भाई कि ऐसे तो हम नहीं दे पाएंगे, आप हमारे चिट्ठी के ग्रुप में जुड़िए, थोड़ा थोड़ा करके हमें लौटाइए, आपको जितना धन चाहिए हम देंगे। अभी क्या हुआ, पिछले 4-5 सालों से मैं जरा बहुत ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए जा नहीं पा रहा हूँ। बाकी समाज ने, सीरवी समाज ने या ऐसी संस्थाओं ने मेरा भी अच्छा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, तो आगे लाने में सपोर्ट किया, तो आप क्या निचले वर्ग के लोगों को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। तो वही तो कहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये अभी मुझे नहीं, आपके द्वारा जानकारी चल रही। बाकी ऐसा नहीं है, सपोर्ट हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं तो अभी नहीं, पिछले 29 साल से सीरवी समाज से कहो या जिस दिन से IGG गौशाला जुड़ी है, लगी है, उस दिन से कहो, नहीं, काफी सालों से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। अभी ये हाल ही में 2-3 साल में विनोद जी का जब से इंतकाल हो गया है, जब से उन्होंने देवलोक गमन हो गए हैं, उसके बाद वहाँ पे युवा कार्यकारिणी कहाँ पे? हाँ, ये बात सही है। विनोद एक बहुत ही एक्टिव और संघर्षशील लड़का था और सबको साथ लेकर के चलने वाला, और बहुत अच्छे तरीके से काम मेरा एकदम अजीज था। मैं आज वो नहीं है इस दुनिया में, मगर मैं आज भी उसको हम याद करते हैं, उसके कामों को याद करते हैं। आज याद करने का कारण ही वही है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा भी है कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई युवा आगे आए, वो नेतृत्व करें, युवाओं को जोड़े, युवाओं को गौशाला में लाएं और बहुत अच्छे तरीके से गौशाला में कहीं भी अनियमितताएं होती तो उसका विरोध करें और सबको साथ लेकर के चलें। गौ माता हमारी माता है, हिंदुओं की माता है, और गौ माता को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म भी बनता है। बस मैं ये इतने। तो सिंह साहब आइए वापस मुद्दे की बात, क्या ये युवा कार्यकारिणी जब वहाँ पे अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनसे जाके मिले तो आप उनके साथ चलेंगे? मैं तो तैयार हूँ ना। मैं तो हमेशा समाज का कोई भी काम हो, एक समाज का नहीं, गौ माता का नहीं, 36 कौम का कहीं भी हैदराबाद में किसी भी कोने में कार्य हो, आप मुझे बुलाइए, मैं तैयार हूँ, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। काम निस्वार्थ भाव से जनहित में, गौ माता के हित में होना चाहिए। आधी रात को हम चलने के लिए तैयार हैं, और मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि पिछले 29 साल से जनता के लिए रात के 2 बजे भी अगर कहीं से कॉल आता है तो मैं तैयार हूँ। और मैं युवाओं को अध्यक्ष जी से मिला करके आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो उसके लिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे सोहन सिंह जी राजपुरोहित, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, 36 कौम के सहयोग में हमेशा तत्पर और आगे रहते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे रोज तक। Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rojtak.com.